कच्चे इलाके से जब गोला मार के चला जाता था ना, यूटर्न मार के, उसने कच्चे इलाके से यूटर्न मार के गाड़ी मेरे सामने रख दी। हिम्मत बढ़ अब गई तू उसकी। डालेगा 3 बीप्स, क्योंकि मैंने वहां दी गालियां ढंग से देना। जब मैंने उसको बोला ना बहनचोद। हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन कपल पॉडकास्ट, द कपल विद अ क्यूट डॉग। देखो कितनी प्यारी है, कल ही स्पा से होके आई है वैलेंटाइंस डे स्पेशल के लिए। इसी बात पे लाइक कर देना। ऐसे मुझे किसी एक बड़े यूट्यूबर ने बताया कि लाइक नहीं बोलते तुम लोग, हर मौके पे लाइक बोला करो। लाइक तो होना ही है। तो हम शुरू कर रहे हैं पॉडकास्ट। ये हमारा बड़े दिनों बाद से हम वापस आए हैं, हमें रेगुलर होना है। अब हमने पक्का बोल दिया कि हम रेगुलर होंगे। और वैलेंटाइंस डे बड़ा एक अच्छा खूबसूरत दिन है, वो कपल्स वाला होता है ना कि हम कंटेंट तो बहुत, हमारे में बहुत कंटेंट है वैलेंटाइंस का। तो ये हमारा वीडियो पॉडकास्ट है जो एप्पल, स्पॉटिफाई, यूट्यूब पे आता है, हमारे चैनल पे भी। तो आपको आ जाएंगे लिंक्स, देख लेना, ठीक है, जहाँ भी आप देख रहे हो सुन रहे हो। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। और एंड दिस इज अबाउट वैलेंटाइंस डे। हाँ भाई, क्या क्या है तुम्हारे सवाल? मेरा सवाल ये है कि अब क्योंकि 2 दिन के बाद वैलेंटाइंस डे आ ही रहा है और तुम इतना वैलेंटाइंस डे कर ही रहे हो, तो तुमने कुछ गिफ्ट सोचा मेरे को देने के लिए या बस खाली पीली? फिर हो गए शुरू हम, सेम ओल्ड क्वेश्चन। तो देखो, हम 2 लोग हैं, मुझे वैलेंटाइंस डे जैसे दिन पसंद नहीं है और इसको काफ़ी पसंद है। मैंने वैलेंटाइंस डे कभी मनाया ही नहीं। इसको प्रपोज भी मैंने वैलेंटाइंस डे वाले दिन करना था, नहीं करा, क्योंकि भाई हमने बता चुके हम पहले कि हमने डिस्काउंट पे 15 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के गिफ्ट ले लिए थे, क्योंकि हमारी हिम्मत तभी हो पाई। ये 14 फरवरी को नहीं गया क्योंकि वहाँ पे सब कुछ महंगा था, बट ये 15 फरवरी को गया और इसने 10 चीज़ें खरीदी, सारा 50% ऑफ पे आर्चीज गैलरी से, और छोटे छोटे पैकेटों में पैक करा के मेरे लिए ले आया। मगर तू तब तो तैयार थी, सूट वूट पहन के बैठी थी, याद है? याद होगा। तो अगर मैं सूट पहन के नहीं आई तो तूने कहना था तैयार थी, जीन टॉप पहन के आई थी, कि अब तैयार थी, स्कर्ट टॉप पहन के आई थी। तो ये सच है, कुछ भी होता तो तू बोलता ही ना, तो तैयार थी तभी तेरे से मिली यार। इसका मतलब ये सच है कि वैलेंटाइंस डे के आसपास आपका माइंड उस तरफ चल पड़ता है कि हाँ प्यार की तलाश है ना? सच है? नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं सबके साथ है मैंने ना? तो कोई सर्वे नहीं पढ़ी। तूने अब ये ऐसा कुछ देख लिया है, पढ़ लिया कहीं? नहीं। फिर ये क्या बात होती है? प्यार कभी भी कहीं भी हो सकता है। वाओ, रोमांटिक। आई एम अ डाई हार्ड रोमांटिक एंड ही इज अ ड्राई पर्सन। ड्राई हार्ट रोमांटिक। ही इज अ ड्राई हार्ट रोमांटिक। सो आई एम नॉट रोमांटिक। आर यू? देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंट डेफिनेशन। हर एक, मैं तो कह रहा हूँ लड़कों की और लड़कियों की, और मेरे ख्याल से एज के हिसाब से भी आपकी डेफिनेशन बदलती जाती है रोमांटिक होने की। तो अब किस तरह का रोमांटिक, मतलब कौन सी उम्र की बात कर रहे हो? यार तुमने मुझे, ये पार्क में आया, इसने मुझे तोहफे दिए, ठीक है, मैं थोड़ी, आई वाज गोइंग थ्रू एन सम इमोशनल थिंग्स इन माय हेड, सो ये मत सोचना कि पार्क में रैंडम आया, हम दोनों साथ गए थे। पार्क में क्राइंग। पार्क बोलती है ना, तो वो चीजी वाला। अरे वो बुद्धा गार्डन नहीं था, हम सीपी गए थे। और फिर एक्चुअली में मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसके साथ कहीं बैठना नहीं है, बट मुझे खुली हवा चाहिए। आई वांटेड वहाँ वाला सीन हम शायद किसी पॉडकास्ट में बता चुके हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ये तो भूल भी जाते हैं ना हम कहाँ हमने क्या बताया। बेसिकली मैं वहाँ बैठी और इसने एक बड़ा ही रोमांटिक जेस्चर दिया। ही गेव मी स्पेस, सो ही वेंट समवेयर एंड देन उसने अपने ईयरपॉड्स लगा दिए मेरे कान में और इसकी प्लेलिस्ट चल रही थी, मैं गाने सुन रही थी, रो भी रही थी। फिर मैं थोड़ा हंसने लगी जब इसने देखा कि ये नॉर्मल हो गया, तो ये आ गया। तो मैं ये कह रही हूँ कि वो जेस्चर्स कहाँ गए? पूछो इस आदमी से सवाल। अब नहीं आता हूँ ड्राई। तू बस मेरा पहले सवाल का जवाब दे दे। व्हाट हैव यू प्लान्ड फॉर योर वैलेंटाइन? हमने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी हैं। आज मेरी मम्मी ने बोला वैलेंटाइंस डे पे, मैंने इसको ना ऐसे छेड़ रही थी, मैंने कहा वैलेंटाइन डे पे चल मॉल ही ले जा, खरीदूंगी कुछ नहीं, बट देखूँ तो यही मार्केट में चल क्या रहा है। तो मुझे आगे से कहता है अच्छा मॉल जाएगी? तो मम्मी कह रही है और अगर तेरे को किसी ने फूल दे दिया तो कह रहा है अब कौन देगा इसको फूल? अपनी स्टैंप लगा के मुझे पूरी दुनिया में घुमा रहा है। अब मैं तेरे नाम अपनी, मैंने पूरी जिंदगी कर दी है। अब मॉल में आपने वो कपल देखे हैं जो बीवी हाथ पकड़ रही होती है? एक कपल होता है, मैं बताता हूँ, एक तरह का कपल होता है जिसमें 2 लड़का लड़की ना हाथ पकड़े होते हैं और वो लव 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 चल रहा है, ठीक है ना, मतलब वॉक कर रहे हैं, ज़्यादा लव लवी है, ठीक है। दूसरे होते हैं जो ऐसे ही हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं है उनके, और वो होते हैं हस्बैंड वाइफ जनरली। और तीसरे होते हैं जिन्होंने, एक लड़की उसका बार बार हाथ पकड़ रही है, लड़का छुड़वा रहा है, वो होते हैं नीति एंड रमन। पता नहीं आप लोग भी होंगे या नहीं। तो ये मॉल में हाथ पकड़ने का जो सिस्टम है ना, कहीं और मेरा हाथ हाथ एग्जैक्टली तभी छुड़वाता है जब आगे से 2 सुंदर लड़कियां आ रही होती है। छोड़ मेरा हाथ।
इसको मॉल में मेरा हाथ क्यों, ये ना कान के पर्दे फाड़ देगी, मैंने ये लगाया हुआ है इधर कि क्लिप ना हो ऑडियो, ठीक है, और ये मैं बड़ी दूर है मेरे से, हम दोनों अकेले ही कर रहे हैं यहाँ पर और कोई है नहीं मैनेज करने को, तो जब ये हंसती है ना मेरे को लाल लाल दिखता है वहाँ पे जाता हुआ, थोड़ा तो मतलब हंस ले मतलब। हाँ, तो मेरा पॉइंट ये था कि मॉल में हाथ पकड़ना बिल्कुल मेरे उसके इज्जत के खिलाफ है, और मुझे लगता है किसी को भी अच्छा है इफ़ यू लाइक टू होल्ड हैंड्स, बट ज़बरदस्ती क्यों, और मॉल में ही क्यों इसको वो फीलिंग आती है, मुझे तो ये बताओ। यार मेरे को ना बचपन से ही आदत थी, व्हेन आई यूज टू वॉक विद माई मॉम, हम जैसे नॉर्मल मार्केट्स में जाते थे तो मैं ना उनका यहाँ से हाथ पकड़ लेती थी, यहाँ से, ठीक है, तो मैं ऐसे ही करती तो थी, मैं मैं नहीं हाथ ही करता हूँ ना, पकड़ती थी। हम अलग भी तो हो तो सकते हैं लोग, मेरी वो आदत तो है, मेरी नहीं है ना। तो तू छुड़वाता है, मैं तेरे को कुछ बोलती थोड़ी हूँ, जब भी वैलेंटाइंस पे सुंदर आते हैं, लड़की आ रही होती है हाथ छुड़वा देता है, मैंने कुछ वैलेंटाइंस पे बोला, मैंने आते हैं। कंप्लेंट की। कल खैर, कमिंग बैक टू कल मैं एक छोटी सी सवाल। मैं बताता हूँ। कल मैं अपनी गाड़ी जहाँ पार्क करता हूँ वहाँ पास में एक कॉलेज है, और वहाँ पे कुछ वोकेशनल स्टडीज़ का कुछ नया कॉलेज ऐसे मेरे को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा जनता आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, और मैंने 3-4 लड़कों को एक लड़की के पीछे पीछे चलते हुए देखा, और वो एक लड़का बोल रहा था, हाँ भाई तो फिर क्या ला दें, हार्ट वाली चॉकलेट ला दें या फिर पता नहीं क्या टेडी बियर ला दें, ठीक है, और एक तरफ से मैं इरिटेट भी हो रहा था कि इट्स काइंड ऑफ ईव टीजिंग, राइट, और हो सकता है कि वो लड़की, मैंने शक्ल नहीं देखी उस लड़की की, वो आगे जा चुकी थी, हो सकता है वो लड़की ब्लश कर रही हो, स्माइल कर रही हो, वो पहले से ही मतलब कज़न इंटरेस्टेड हो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, मगर मुझे एक बारी को तो ये लगा, ठीक है, और दूसरा मुझे ये लगा कि यार ये करे हुए भी मतलब सुने हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। करे हुए करा मैंने करी कभी नहीं सबने है ये हरकतें। नहीं, मैंने कभी नहीं यार करा। मेरे साथ एक बार क्या हुआ था, मतलब एक होता ना कि लड़का जो प्यार तुम्हें हुआ है बहुत लड़का बार। जो तुम्हें दे, हाँ तेरे को तो इसका तो सुनाती हूँ वो भी स्टोरी, मतलब ये नहीं। खुद ही बताएगा। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैं देखो ईव टीजिंग पे सुना रही हूँ कि एक लड़का था, मैं वैलेंटाइंस पे। ट्यूशन से आती थी, तो क्या हुआ कि वो लड़का ना हमेशा राउंड मारता था, क्लास राउंड बता मारता कौन था। सी क्लास? आई वॉज इन 11th। जब भी कोई कहानी सुनाते हैं ना तो उसका बेस बनाते हैं, उसका बताओ लोकेशन, क्लास, मूड, कपड़े, फिर हम पिक्चर देख रहे हैं तुम्हारी आंखों की, तुम्हारी आवाज से, ये पॉडकास्ट है। हाँ, तो बैकग्राउंड में लेके सीख जाती हूँ जाएगी। थोड़ा सा। तो मैं सुबह जाती थी ट्यूशन पढ़ने, आई यूज़ टू कम बैक एट 7:30, ठीक है, तो मैं वहाँ से आ रही हूँ, वहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है, वो एक पैच आता था जहाँ पे क्या होता था कि वो रास्ता ख़त्म होके ऐसे मिट्टी मिट्टी वाला इलाका आता था, और वहाँ से फिर हमारी कॉलोनी की एंट्री होती थी, ठीक है। तो वो जो मिट्टी वाला इलाका, वो लड़का ना हमेशा स्कूटर लेके, अपनी स्कूटी लेके उस पूरी पतली लेन में मेरा पीछा करता था 5-10 मिनट, हाँ, स्लोली मतलब चला डेली का था करेगा उसका। ऑलमोस्ट एवरी डे। उसकी भी ट्यूशन खत्म होती होगी तो कह रहा है कि चलो घर ही जाना है तो कुछ करके ही जाते हैं, समझ रहे हो। कुछ तो वो productive उसका वाला। प्रोडक्टिव काम था, वो I like 5 that मिनट मेरा idea. पीछा करता था, I like that. और था वो मुझसे 1 क्लास छोटा, और उसके बाद वो पीछा करता था, और फिर वो जो गोल वाला मिट्टी वाला एरिया था ना, जब मैं वहां से निकल रही होती थी ना, वहां से अपनी स्कूटी घुमा के, कॉलोनी के अंदर नहीं आता, स्कूटी घुमा के वहां से यूटर्न लेके चला जाता था। तो इसका रोज का था। तो मेरे को क्या होता था, वो दो 7 मिनट्स यूज टू बी द मोस्ट इरिटेटिंग टाइम ऑफ द डे फॉर मी, बिकॉज आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट गाय एट ऑल। क्यों मुझे इरिटेट कर रहा है, मैं अपना गाना मस्त गाती हुई आती, बट अब मुझे कॉन्शियस होकर चलना पड़ रहा है ऑब्वियसली, वरना उसको लगेगा हमारे लिए संगीत का प्रदर्शनी हो रही है, यू नो दोज काइंड ऑफ ये गाने गाती है गाइज। वॉक करते हुए। तो एक दिन क्या हुआ कि ये वैलेंटाइन डे के आसपास की बात है, एक दिन पहले या वही दिन होगा, मेरे को बट तो लगता है एक आधा दिन पहले ही, तो ठीक उसको है। एक्सपेक्ट कर रही थी कि नहीं कर रही थी कि आएगा फिर से? ही यूज्ड टू कम एवरी सिंगल डे, तो वो उस दिन तो आना ही था उसने भाई। अच्छा, मेरा एक आशिक सवाल है ना, मेरे बीच हाँ में हाँ हाँ, मेरा बीच मैं में क्या और भी तो expect सवाल करूं? हो सकते हैं। हाँ। समझ, हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गया, लड़का रोज आता था, एक दिन वो नहीं आए तो कहीं ना कहीं तो मिस नहीं करेगी कि यार आज अटेंशन नहीं मिली, आज नहीं आया वो। अरे मुझे नहीं चाहिए थी उस टाइप की अटेंशन यार। But लड़की- एट दैट अच्छा, पॉइंट इन एक दिन- टाइम आई यूज्ड टू गेट अच्छा, इरिटेटेड और स्कैर्ड भी कि यार भैया क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि वो कहीं ना कहीं हमें जानता था, एज इन क्लब में जब बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, और जैसे हम लोग तो थे मेंबर, माय डैड वाज अ मेंबर जम्मू में। तो हम लोग जाते रहते थे, हाँ, बट जब बड़ा कठुआ में, कठुआ, बट जब okay. ज़्यादा गैंग को बुलाया जाता है ना, सो दैट हिज फैमिली यूज्ड टू कम। तो मैंने देखा हुआ था, तो उसको भी ना वो डर था कि गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, और उसको था कि उसको पता था कि मैं किस तरह की बंदी हूँ, बट मेरी असलियत तो मेरे माँ बाप के अलावा कोई नहीं जानता, ठीक है, जहरीली। तो उस दिन क्या नागिन। हुआ कि अब वो आ गया, ठीक है, और अब आई एम यूज टू हिम डूइंग सर्टन थिंग्स बट नॉट व्हाट ही डिड दैट डे। तो वो अच्छा। क्या करता है, वो आता है और वो कच्चे इलाके से जब गोला मार के चला जाता था ना, यूटर्न मार के, उसने कच्चे इलाके से यूटर्न मार के गाड़ी मेरे सामने रख दी। हिम्मत अब बढ़ तू गई उसकी। डालेगा 3 बीप्स, क्योंकि मैंने वहां दी
गालियां ढंग से देना। जब मैंने उसको बोला ना बहनचोद क्या है, ठीक है, क्या है बहनचोद, दुखी करके रखा हुआ है। जब उसने मेरे मुंह से वो गाली सुनी ना, जो वो कभी नहीं एक्सपेक्ट कर सकता था, बट बिकॉज आई वॉज लाइक दोज इट गर्ल्स ऑफ द टाउन, तो उसकी ना शक्ल, उसकी आंखें से फट गई, उसकी शक्ल उतर गई। उसने सोचा ओ शिट माय प्रिंसेस इज अ डेविल। तो उसके ना Dragon. उसके अरमान टूट गए ऐसे ना। मेरे को उसकी शक्ल आज तक याद है। इट वाज सो फनी एंड देन आई यूज्ड टू लव इट। मैंने कहा अब तो जो आएगा ना मैं तो गंदी गंदी गालियां दूंगी कि मैं हूं गंदी तो तूने लड़की। गालियां देना वहीं से शुरू की। जब ये गालियां और- देती है ना तो भैया और जब जब उस बंदे की ना शक्ल ऐसी हो गई, मेरे को आज तक उसकी शक्ल याद है, ठीक है, उसकी शक्ल ऐसे हो गई। और उसके बाद उसने क्या किया, अपनी स्कूटी स्टार्ट किया, भग गया। उसके बाद से वो कभी नहीं आया। माय गॉड, क्यों अपने भाइयों को, अपने पापाओं को बता के लड़कों के घरों में फ़ोन करवाना है या बोलना है कि भैया क्यों आप उसको तंग कर रहे हो टाइप्स। नहीं, इट इज़ सो ईजी टू हैंडल दीज काइंड ऑफ लवी डवी गाइज तेरी भैंस की- जिन्होंने, मेरी तरफ क्यों इशारा कर रही है तू? अरे जिन्होंने अपने ये मन मन में ना, दीज में तूने ऐसे क्यों किया? अरे जिन जिन नहीं नहीं तेरी तरफ मैं ऐसा था? नो नो, ये लव ऑफ माय लाइफ। तो जो ना ऐसे लड़के होते हैं ना जो मन मन में ही आपसे शादी करके 2 बच्चों के नाम तक सोच चुके होते हैं, अगर आपने उनको 2 गालियां दे दी ना, वो तो भग लेंगे भाई। उनके वहीं सपने टूटेंगे, उनका ब्रेकअप हो गया उस दिन। एक्चुअली ना वो एक एज होती है जब आपको वो ये तूने बोला नहीं बात कि लड़की वैसे टच भी होके गई तो मन मन में शादी कर ली। ये लड़कों के साथ लड़कों के साथ होता है। और इसके ऊपर मैंने थोड़ी स्टडीज करी है लेटर ऑन। अरे हमारे स्कूल में ना एक लड़का अपने साथ था। ही बीती हुई है ना वो। अरे हमारे स्कूल में ना एक लड़का था, ठीक है, हम 11th में थे और हमारा होता था आफ्टरनून स्कूल, ठीक है। तो उसकी एक 12th की एक बंदी थी, वो हमारा ऐसे ही मतलब बड़ा अच्छा दोस्त था। तो वो ना आशिक था फुल, शाहरुख खान कहते थे उसको। तो वो कहता था अच्छा। यार मैं जब पानी पीने जाता हूँ, पूरे 5-6 घंटे के स्कूल में 2 बार पानी पीने जाता हूँ। मैंने कहा फिर? कह रहा हर बार मैं जब पानी पीने जाता हूँ उसको भी प्यास लग जाती है। प्यार नहीं है ये तो क्या है? तो स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनका प्यार ऐसा होता है। शाहरुख खान था वो। शाहरुख खान था वो। बात तूने सारी घुमा दी, देखा आपने कितना चतुर है ये। बात तू ये बता कि इस वैलेंटाइंस पे हमें मिल क्या रहा है? वैलेंटाइन की बोतल। मतलब वैलेंटाइंस डे ये देखियो। बताओ भाई। नहीं एक अच्छा ठीक है, फिर वही वाली बात है ना। पहला तो मेरा सवाल ये है कि सिर्फ लड़कियां ही क्यों एक्सपेक्ट कर रही हैं? अब तो हो गई ना वैलेंटाइन। अब यू आर माई वैलेंटाइन चल रहा है पिछले 15 साल से। 10 साल शादी को हो गए, 11 साल शादी को हो गए, 2 ढाई 3 4 साल पहले हो गए ना, लगभग 15 होने वाले होंगे। तो 15 होंगे। हम तो हो गए ना वैलेंटाइन 15 साल से। तो हमें क्यों कुछ नहीं मिलता और हमसे क्यों मांगा जाता है? पहला सवाल तो मेरा ये है। उसका जवाब है नहीं दुनिया के पास। मेरे मगर पास है। आपके पास हो तो आप जरूर बताइए। मेरे पास है तुम्हारी बातों का जवाब। बताओ। मेरी बात सुनो। अगर आप बैठे हो, हमें लव अपने एंड घर केयर में, नहीं चाहिए। आप अपने घर में बैठे हो और आपको प्यास लगी है, बट आप अपनी कुर्सी पे बैठे हो मुंह बंद करके, ना ही आप उठ के खुद पानी पी रहे हो और ना ही आप किसी को बोल रहे हो कि मेरे को 1 गिलास पानी दे दो, अच्छा, तो ये कहाँ से आपको बात आ पानी गई? कैसे मिलेगा? ये क्या लॉजिक है? यही लॉजिक है। तुम हो ड्राई पर्सन। यार ये सब दिन क्या होते हैं? मैं तो रोज ही तुमसे इतना प्यार करता हूँ यार, ये क्या बात होती है? मैं तो रोज ही तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बट कुछ कुछ दिन मैं ज्यादा भी करती हूँ। मैं तो रोज नॉर्मल खाना बनाती What हूँ, is बट the कुछ first दिन मैं thing- स्पेशल खाना बनाती हूँ। What is the first thing that I do every morning when I wake up? It's not the only it's not something that Answer you the do. question. It's what For we do. people are waiting. We hug each other. What? अच्छा. And what is the last thing that I do before I go to bed, sleep? You kiss me on the forehead. अच्छा. Now what do you need on the Valentine's Day? So मेरा I am just saying that I love some sun. ठीक है? तो मुझे whose धूप son में you love? सूरज टेंशन। अगर आपने अब कौन से अंकल का बेटा अभी इसको कपल पसंद आ कपल गया? वाली बातों में एक बात बताता हूँ। अगर कोई तीसरा बंदा हमारी कोई ऐसी सी बात है, कभी कभी ना हमसे कोई पूछता है कुछ तो हम बताते हैं, अच्छा सुबह वॉक पे जाते हो, वाह यार नीति कितनी फिट है, तो इसकी फिटनेस के बारे में लोग पूछते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो मैं बता देता हूँ हाँ यार सुबह 5:30 बजे उठती है, भाई बहुत डेडिकेशन है। मैं तो 8 बजे 9 बजे जब उठूँ कोशिश कर पाता हूँ कि 15 मिनट चला जाऊँ, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूँ। तो अच्छा फिर उसके बाद कभी हम अकेले मतलब वॉक पे गए, मैंने स्टोरी डाल दी तो उन्होंने बोला यार वो स्टोरी डाली थी नीति अलग पार्क में, तो अलग पार्क में था। मैं बताता हूँ हाँ अलग अलग पार्क में था, तो उनको लॉजिक नहीं समझ आता, ठीक है। तो पहले मैं ऐसे मजाक में एक दोस्तों को कह दिया, मैंने कहा कि भाई वो ना वहाँ पे
उसको लड़के वड़के देखते हैं, मैं साथ जाता हूँ ना, तो फिर उसको लगता है कि यार मुझे देखना कम कर देंगे, वो सीरियस हो गए। शिट, ओह शिट, तुम ऐसी बातें करते हो अपने और दोस्तों इसके के साथ हुआ भी में? है कि ये इसको एक लड़के ने प्रपोज किया है पार्क में इस उम्र में, वो भी एक लड़की आई इसके पास, एक लड़के की दोस्त, उसकी कहानी भी हमने सुना रखी है। तो यार ये 15-20 साल पहले जैसा होता तुम्हें था इतनी ना। छुट्टी दी, फ्रीडम दे रखी है भाई। छुट्टी मेरे को लगता है वैलेंटाइन डे पे डिशम डिशम हो जाएगा। तो वैलेंटाइन डे बेसिकली क्या होता है, पे हम देना अलग चाहिए। अलग, मैं बस क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, गिफ्ट वैसे देना मुझे चाहिए फर्क नहीं वैलेंटाइन डे पे। पड़ता, हाँ, बट मैं फिर भी क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। आई एम गिविंग यू स्पेस ऑन दिस वैलेंटाइन। I need my own space and that's why I go to my own park and I spend my time with बट myself. इसने वो लॉजिक दिया था क्योंकि यही वॉक करने जाना शुरू करी थी, बट मुझे वो लॉजिक शुरू में समझ नहीं आया, बट लेटर ऑन व्हेन आई ऑल्सो स्टार्टेड गोइंग, तो आई रियलाइज कि एक्चुअली में स्पेस जो बोलते हैं ना, कि अपने आप You के साथ need टाइम time स्पेंड out करना भी। with everyone. बट हम मतलब सीरियस अभी बातों में जा रहे हैं, वैलेंटाइन। हाँ, मुद्दा तो बेसिकली ये है कि इसकी कंप्लेंट ये है कि मुझे कुछ नहीं मिलता वैलेंटाइंस डे पे। तो इसको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि इसकी उल्टी बातें हैं, इसको फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए वो दिन स्पेशल नहीं है, इसके लिए पूरे दिन स्पेशल है। ही कम्स फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूशन ऑफ थॉट्स वेयर ही सेज कि भैया मैं तो हर दिन ही तुम पे इतना मुझे लगता वो है हूँ, स्टिकर हूँ, तो तुम मुझे वैलेंटाइंस डे पे मुझसे क्या ही ले लोगी जब आप और क्या ही स्टार्टिंग करवा करते लोगी। हो ना, एक तो वैलेंटाइंस डे मुझे लगता है, मेरे हिसाब से वैलेंटाइंस डे एक बिजनेस वो है, डे है, ठीक है। सब कुछ महंगा होता है, सारे रेस्टोरेंट्स, अगर अच्छे रेस्टोरेंट्स की बात करो तो सब बुकिंग होती है, और ऐसा होता है उनके भाव ऐसे बड़े होते हैं जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। दूसरी बात, हम एज ए मैरिड कपल जब हम वहाँ जाके कभी कभी एक आध बार गए हैं, बैठे हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि आसपास ज़्यादातर वो कपल्स होते हैं जो कि अभी नए नए रिलेशनशिप में है, या वो जैसा भी है, ठीक है ना। तो मतलब तुम ये उनका कह जो रहे हो उनका जो कि if you're इंटेंसिटी married, होती है ना, you're done, your अरे, Valentine's Day is नहीं, नहीं, over. नहीं, यार मेरी बात ही कंप्लीट नहीं होने दी। उनका जो इंटेंसिटी होती है ना, वो बड़ी हाई लेवल की होती है, तो मुझे अपने ऊपर डाउट हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि लड़कियां जो दूसरे टेबल बैठी होती हैं वो सुंदर बन के आई होती हैं, और आपका ध्यान आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, और बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से मुझे वैलेंटाइंस पे स्पेशली लो कहीं इसके डिनर reason। डेट पे जाना पसंद नहीं है। मेरा ये सत्य है, मैं सच बोलने वाला आदमी हूँ। अगर अब आप मैं तेरे को दो बातें या तो मैं बताऊंगी। नहीं बोलूंगा या मैं सच बोलूंगा, सच बोलूंगा कड़वा लगेगा। अब मैं तेरे को 2 बातें बताना चाहती हूँ इस तू मेरे कॉन्सेप्ट साथ की। पजामे और ऐसे बन के जाती है, ये एक मैं लग्जरी आपको- रेस्टोरेंट में मैं इसको तेरे को- लेके गया मैं एक तेरे को बारी, एक बात बताना जहाँ पे चाहती हूँ। 1500 रुपए के आलू थे, ये पहन के गई थी ये। मैं बस एक बात बोलना चाहती हूँ आपसे भी और इससे भी, अभी के अभी। पहली बात कि बस मुझे एक बात का जवाब दे दे, ठीक है, मैं तेरी सारी बातें मान लूंगी, मुझे एक बात का जवाब दे दे कि 15 साल हो गए हमें साथ में। जब शादी से पहले पहले जब हमारा हाइप चल रही थी, तू कहता ना वो एक्साइटेड होके लड़की बैठी होती है सुंदर बन के, और तब भी नहीं बड़े चाहते थे हम। एक्साइटिंग तब होते भी नहीं हैं। चाहते नहीं थे। नहीं नहीं, हाँ। सवाल पूछने दे। नहीं, मैं नहीं पूछने दूंगा। तुझे तब मुझसे ज्यादा वो था इश्क, या तुझे आज मुझसे इश्क ज्यादा इश्क होता है? क्या बस है? मुझे ये बता। इश्क तो मुझे जरूरत है नहीं, इंसान मुझे की। फिलॉसफी चाहिए ही नहीं, इस सवाल का जवाब हाँ या ना में मुझे चाहिए कि क्या आज से 10 साल पहले तुझे ऐसा लगता था? आर यू आस्किंग अ बकचोदी क्वेश्चन, आर यू आई आस्किंग एम अ आस्किंग अ सीरियस सीरियस क्वेश्चन? क्वेश्चन। ओके, ठीक तेरे को है। तेरी सारी बातों का जवाब वहीं मिल जाएगा। क्या तुझे मुझसे 10 साल पहले, जब शादी से 1-2 साल पहले, जब हमारा पीक पे था, जो तू कहता ना वो लड़की यार तैयार ये होके तो आती मुश्किल है, सवाल पूछने बिठाई है, ये पॉडकास्ट करने तब बैठी है। प्यार तुझे ज्यादा था या आज की डेट में प्यार ज्यादा है? कैसे कैलकुलेट करेंगे ये चीज? ये तो इसका- तेरी इसका feeling है। कोई मीटर, थर्मामीटर आता है इसका कोई? ये बकलोल मार रहा है, मैं बता रही हूँ, जल्दी को बोल अच्छा दे। ठीक है, देख पहले क्या था, पहले जब आप अरे किसी हाँ को- या ना में। पहले हाँ या ना क्या होता है? हाँ, क्या हाँ? फिर तू हाँ या ना क्या बहन पूछ रही है तू? गालियाँ तेरा सत्ता। यार सोचने नहीं देती। जब हम पहले किसी को लाइक करते हैं और उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, तब वो इन्फैचुएशन से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर आप जब बड़े होते हो, हमारी एज वो वाली हो जाती है, जब आप किसी के साथ रियली कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, तभी मैं इसके साथ हुआ था। और तब भी आपको एक तरह का थोड़ा हाई इंटेंसिटी वाला इन्फैचुएशन होता है, धीरे धीरे लव होता है। मगर मुझे लगता है कि जब आप एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हो और एक फैमिली इन्वायरमेंट में आते हो, स्पेशली शादी या कह लो कि लिव इन भी रह ले कोई, तो वो बहुत सारी चीज़ें सही गलत होती हैं, और उसके बाद जो चीज़ निकल के आती है वो होता है असली प्यार। तो तुझे अब मुझसे असली प्यार है, तो जब तुझे मुझसे असली प्यार है, तो क्या तुझे बोल दिया क्या मैंने? फर्क पड़ता है पंगा ले लिया। ये मैंने क्या पहना है, मैं कैसी दिख रही हूँ? तुझे उनकी इंटेंसिटी से क्या फर्क? जब तू इतना शाना मैं है, क्या बोल रही तुझे हूँ? तो पता है वो इंटेंसिटी इन्फैचुएशन है या वो प्यार भी है। मैं क्या बट बोल रहा तेरे लिए हूँ? तो तेरा प्यार मैं ही हूँ ना। अच्छा, मैं आपको एक सीन बताता हूँ।
जस्ट बिकॉज कि आसपास के लोग सुंदर दिख रहे हैं तू मुझे लेके नहीं जाएगा आलू खिलाने 500 रुपए के, मैं जाऊंगी। ठीक है, इसको शौक है, इसको ये शौक है कि स्पेशल डेज को स्पेशल तरीके से मनाया जाए। ठीक है, अब आप सिनेरियो देखो कि 10 कपल बैठे हैं, 10 क्यूट से टेबल लगे हैं, हार्ट वाली कुर्सियां, ये वो हर जगह टेडी बियर। ठीक है, मान लो, अरे एक सीन बना रहा हूँ ना मैं आपके लिए। ठीक है, और एक कपल बैठ के घर की थोड़ी बहुत बातें कर ली, अपनी थोड़ी बहुत बातें कर ली, बकचोदी कर ली, हम 24 घंटे साथ रहते हैं, और फिर आसपास दूसरे कपल को बैठ के उनको देख रहा है और मजे ले रहा है। यार एक बात बताओ, जब पिक्चर में वो सीन आता है कि लड़का लड़की बैठ के बोल रहे होते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं, तब तो तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट आता है, वाह वाह क्या स्टोरी है। हाँ, तो क्या डायरेक्टर दिखा रहा है, मुझे लगता है लड़की कितनी शानी है, इसको सब पता है कि वो पिक्चर देखने के लिए 2,500-3,000-5 हज़ार रुपए खर्च के, और पैसे की बात नहीं है, वहां जाके मैं अपना टाइम क्यों, आई वैल्यू माई टाइम। ठीक है, तो हम लोग घर में बैठ के जब पिक्चर देखते हैं, इट माइट साउंड अनरोमांटिक, बट हम घर बैठ के अच्छे से मस्त मूवीज़ देखते हैं। और न्यू ईयर पे भी हमने यही किया, दारू पी, घर में बैठे मूवीज़ देखी, लैला के साथ टाइम स्पेंड किया। मैं क्यों ड्राइव करके 1.5 घंटा दिल्ली के ट्रैफिक में कहीं जाऊं और एक वो करके आऊं, और वो दुनिया को सिर्फ फोटो डालने के लिए इंस्टाग्राम पे कि ओ माय गॉड वी हैड अ नाइस टाइम टुडे। मेरी एक बात सुन, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ इंस्टाग्राम की फोटो है तो मैं अपने पजामों में डाल देती हूँ, तो मुझे उसके लिए तो कहीं जाने की जरूरत कतई नहीं है, तुझे पता है। ठीक है, और ये मैं उसके लिए नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ तू मेरे अभी क्या हुआ था एनिवर्सरी, तू उस पे जाके 2 लिलीज ले आया था, मैं उसमें ही खुश थी ना। मैं ये कह रही हूँ कि आर यू डूइंग समथिंग, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू, हेलो पहाड़ हिल, कुछ कर, मतलब कुछ कर लियो, मैं बता रही हूँ कि कुछ कर लियो, यही बोल रही हूँ। चल मेरे पास एक प्रोपोजिशन है तेरे लिए। हाँ। आज यहीं इसी वक्त मेरे को एक ब्राइट आइडिया आया है। तो ये हमारा जो दोस्त है, हमारा भाई, हमारा जिगर का छल्ला, भाई हूँ मैं इसका, वो जो है ना, ये है एक बहुत ही बेहतरीन शेफ। मेक मी अ कॉन्टिनेंटल प्लेटर, यू डू द कुकिंग एंड आई विल बाय अ वैलेंटाइंस डे गिफ्ट फॉर यू। यू विल डू द क्लीनिंग एंड यू विल नॉट स्टॉप मी द वे आई कुक। चल यार, दिया तुझे। हाँ, और मैं तेरे लिए वो एक गुलाब का फूल ले आऊंगी जो तू मेरे लिए लाना चाहता है। That's a Valentine's Day gift. तो ये हमने आपस में स्विच कर लिया है। नाउ आई विल एक्ट एज रमन। एक आदमी की कितनी बेसिक डिमांड होगी कि मुझे खाना बनाने दो घर के अंदर, इससे ज्यादा क्या मांग रहा है, और वो भी नहीं हो रहा है, उसको मिल रहा है, तो सोचो किसको जरूरत है प्यार की। तो द मेन इन द वर्ल्ड दे डोंट टेल यू, बट उनको भी जरूरत है भाई स्पेस की, भाई लव वो की, प्यार की, उनका भी वैलेंटाइन्स है। अरे वो इमोशनल बातें नहीं करते। मैं अपना आई एम पोरिंग माय हार्ट आउट टू यू गाइज एंड टू हिम, हमें ज्यादा बोलना पड़ेगा, saying so many times what I want. ठीक है, if I want something I'm saying it so many times. You guys don't talk because you don't let us talk. नहीं, ऐसा नहीं है। It is 15 minutes of you talking and 5 seconds of us talking, and उसमें भी तुम 4 सवाल के जवाब अपने आप ही दे देती हो। Is that so, लाला? इसका मतलब ये हो गया कि अब हम वो फैंसी रेस्टोरेंट वाला आइडिया ही ड्रॉप कर चुकी है, क्योंकि ये नहीं चाहती कि हम दूसरी लड़कियों को देखें। नहीं, वो कभी भी मेरा आइडिया नहीं था। मैं बस ये चाहती थी कि ये कुछ स्पेशल करे, तो अब मैंने इसको ऑप्शन दे दिया, तो मेरे लिए खाना बनाएगा, उस दिन मेरी छुट्टी हो जाएगी, मैं सारा दिन कुछ नहीं करूंगी, टाइम पास करूंगी। मैं तो कुछ नहीं कर सकती है, इसी की बातों से मुझे आइडिया, मे बी आई विल जस्ट ड्रेस अप एंड लुक ब्यूटीफुल सो दैट द फ्रीक्वेंसी, क्या कह रहा था वो, प्यार की वाइब्रेशन बड़ी हाई होती है, तो हम अपने प्यार की वाइब्रेशन हाई करेंगे। दैट्स वाई ये जो स्पेशल दिन जो प्रेशर डालते हैं ना लोगों के ऊपर, इससे मुझे थोड़ा सा मतलब, अब वो लड़के जिनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो प्रेशर के अंदर लड़कियों को प्रपोज करना शुरू कर देते हैं। लड़कियां जिनके पास लड़के नहीं है, वो प्रेशर में किसी को एक्सेप्ट कर लेती है और उनका 1 आध साल खराब हो जाता है। तो ये नहीं करना है, बस मैं ये कह रहा हूँ, समझ रहे हो? गो विद द फ्लो। हाँ, गो विद द फ्लो। सिंगल लोगों को वो नहीं करना है। और एक्चुअली में वैलेंटाइंस डे के आसपास जो कपल्स होते हैं वो इतने बिजी हो जाते हैं, लड़कियां अपनी फ्रेंड्स को मतलब वो छोड़ के अपने बॉयफ्रेंडों के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कर रही होती हैं कि जो सिंगल फ्रेंड होती है वो इग्नोर फील करती हैं, और जो लड़का उनको मैसेज कर रहा होता है पिछले 2.5 साल से, जिसको वो भूल नहीं दे रही होती है, उसके साथ पट जाती है। तो ऐसा बिल्कुल मत करो, ऐसा बिल्कुल मत करो। लव विल हैपन व्हेन इट विल हैपन। और जो कंधे हैं, कंधे उनको भी ज़्यादा वो मत, हाँ, कंधे भी इस चक्कर में ना ज़्यादा पट जाते हैं और फिर गड़बड़ हो जाती है। और मैंने कल देखा रोड पे, भाई टेडियों की दुकानें हैं, टेडियों सुभाष नगर पे रोड पे एक फेमस है, रावण वाली रोड है, उधर पूरे रावण मिलते हैं, और वैलेंटाइंस के आसपास उधर सारे टेडी मिलते हैं रावण बन के, पीले टेडी, येलो टेडी, ग्रीन टेडी कौन लेता है? एक ना ऐसी टेडियों की दुकान अभी हमने पार्क के बाहर देखी, उसमें ना इतना बड़ा हार्ट बनाया हुआ था उन्होंने। तो मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया कितने का? कह रहे 3,000 का। मैंने कहा भाई 5,000 का बना दोगे? कह रहे कितना बड़ा? मैंने कहा इतना बड़ा कि भैया बीच में से निकल जाए मेरे गुलाब लेके। फिर उसने मेरी शक्ल देखी और वो समझ गया कि ये भैया ना ही कूदेंगे और ना ही ये खरीदेंगे। वो उसने वही मेरी शक्ल देखते ही प्लान ड्रॉप कर दिया। प्लान ड्रॉप तो तेरा मतलब ओवरऑल
चल एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, जैसा भी मैं हूँ, अपटाइट हूँ थोड़ा, वैसा मेरे को मालूम है, देन यू डोंट फाइंड मी रोमांटिक, जो तुम्हारी डेफिनेशन थी व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, यार व्हाट we हैपेंड? all the girls my age have fallen in love with Salman Khan and Shah Rukh यही, Khan. that's You why I think you don't can like- compete with Shah Rukh Khan? Nobody can. Why would ठीक I- है, तो वो तो एक वो जो होता है ना ड्रीम परसेप्शन, that is something else. Wrong Let's not talk question, about it. wrong But question. तुम मेरी गलती है। मेरे लिए perfect हो, because when we are both together and we are sharing that moment, तो मैं कहती हूँ कि आज 15 साल के बाद भी every other day we have that moment. Every single day, most of the time, but वी शेयर दैट मोमेंट विच इज़ स्पेशल. और अगर मैं इसके साथ सुबह की चाय नहीं पीती हूँ तो मेरा दिन स्टार्ट ही नहीं होता अच्छा, और ख़त्म भी अच्छा नहीं तो होता. लड़कों तो के मेरे लिए- को मेरे लिए उतना काफ़ी है. तो लड़कों के लिए हैंड्स मेरे प्रूव्ड, लिए आपको तुम आपको पैसे काफ़ी. खर्चने की जरूरत नहीं है, आपको ज़्यादा रोमांटिकिज्म दिखाने की जरूरत नहीं है, शाहरुख खान सलमान खान बनने की जरूरत नहीं है. देन ऑल्सो यू कैन विनर चिकन डिनर. हाँ, मेरे हिसाब यार से जिनके पास है वो तो मना लो. वो शाहरुख खान का एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, बहुत सारे डायलॉग वो रोमांटिक वाले वो सब चलते रहते थे, मगर एक उसका मुझे बहुत पसंद है, कुर्सी बदलते रहिए. जो वो टीनेज और स्कूल और कॉलेज के टाइम पे जो आप एक्सपीरियंस करते हो ना अलग अलग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप बहुत कुछ अपने बारे में सीखते हो. मैं जैसी हूँ मैं वैसी बात करूंगी. तो मैं तो यही बोलूंगी कि भाई हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू. हैप्पी दिवाली. और जिसका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या जिसका हस्बैंड फियांसे है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल कर ले. और अपने आप को भी फील गुड होता है. और दिन ही प्यार का है, तो फिर यार अपने प्यार करने वालों को उस दिन याद करना तो बनता ही है. और जो सिंगल हैं वो अपनी मम्मी को और अपने पापा को, अपने भाई बहनों को भी वैलेंटाइंस बना के स्पेशल फील करा सकते हैं. जरूरी नहीं है, ये प्यार का दिन है. अच्छा, ठीक है, मैं तो यही मानती हूँ. मैं हाँ कह भाई रहा हूँ- तुम बोल दो क्या बोलना चाहते हो. मैं कह रहा हूँ एक डॉगी पाल लो, सबसे ज़्यादा प्यार यही करता है और बिना किसी कंडीशन के करता है. इंजॉय योर डे. और अगर आप एक हस्बैंड वाइफ हैं तो बताना कि ये कैसे इतने सालों के बाद स्पेशल फील कराया यार जाए. मुझे ये कमेंट आते हैं पॉडकास्ट में. हाँ आते हैं, क्यों नहीं हाँ, आते? तो भाई मुझे कमेंट में जरूर बताना, जो हस्बैंड वाइफ हैं और शादी को 2 4 5 6 10 साल हो चुके हैं, तो वो कैसे मनाते हैं और अपना. अगर क्या पता आपकी- मुझे आपसे कोई टिप्स मिल जाए अगले साल हाँ, में और यूज अगर करूं. आपकी शादी नहीं हुई है तो आप बताओ कि समझो कि आपकी 10 साल हो गए हैं शादी को, तो आप कैसे चाहोगे, क्योंकि वो भी एक Imaginary. अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है फॉर यंग हाँ. पीपल, है ना. क्या पता मैं यंग वालों के आइडिया चुरा लूं. तो पहले एक काम कर, पहले तू बाल कर अपने वो करा कटवा पहले. तू मुझे ना सेम लुक में पिछले ऐसा लग रहा है 10 साल से देख रहा हूँ मैं तुझे. तो मुझे लगता है वैलेंटाइंस डे वाले दिन मेरा हेयर कट ही होगा फिर. ये ठीक भी ठीक है, है. ये भी तो गिफ्ट है तुम्हारे लिए. तुम कब से चाहते हो मेरे बाल कट जाए. देखा मैं कितनी अच्छी हूँ, देखा कितनी प्यारी हूँ मैं. कैमरा दे पे दिए ना बोल रही है, तोहफे, कैमरा पे तोहफे. बोल रही है, ऑफ कैमरा पता है क्या बोलती, तुम किसी और को देखा ना तुमने अभी इंस्टाग्राम पे बाल कटे हुए, इसीलिए तुम मुझे बोल रहे हो. बंदा क्या बोलेगा यार. अबे यार अगर सेलिना गोमेज की फोटो दिखा के बोलेगा ऐसे बाल कटा लो, तो मैं क्या ऐसे बाल कटाने से सेलिना गोमेज कर बन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, थैंक यू फॉर जैकेट लिसनिंग, ला के दूंगी तो तुम सलमान खान थोड़ी बन जाओगे रातों रात. थैंक यू फॉर कैसी लिसनिंग बातें टू करता है यार. द इंडियन कपल पॉडकास्ट. और अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करना पॉडकास्ट को, क्योंकि पॉडकास्ट हम और कर पाएँ इसकी हमें मोटिवेशन चाहिए, ठीक है. और अब हम चलते हैं, अब मुझे सामान खरीद के लाना, परसों मुझे खाना बनाना है.